12 रबीउल अव्वल का दिन, इधर देखो, नोट करो इस गल नूं। 12 रबीउल अव्वल का दिन जब 4:30 बजे का टाइम होता है तो हमारी पाक फौज उसका GHQ रावलपिंडी में आप देख लें, वो भी 21 तोपों की सलामी देकर उस टाइम का इस्तेकबाल करते हैं जिसमें मेरे हुजूर तशरीफ लाए थे। हमारे पाकिस्तान की फौज भी मिलाती है, समझ आई? आप ये देखना जब मिलाद आएगा अपने अपना टोबा टेक सिंह शहर इथों दा थाना कचहरीओ आ चले जाए जे DPO DCO साहब जेड़े भी हुंदे ने, ज़ाहिर सी बात है ड्यूटियां बदलदियां रही हैं, तुसी वेखिया जे इन्हां दे कोल भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मिलाद हुंदा पिया हुंदा है सरकारी तौर पर। और सदके जावा हुण तो सरकारी तौर पे छुट्टी भी हुंदी पई है ना, समझ आ रही है मेरी बात की? हमारे बैंकों को देख लेना, स्कूलों को देख लेना, हमारे दुकानदारों को देख लेना, समझ आई? जिस मुल्क में मैं रहता हूं फौज से लेकर जूता काटने वाले तक सारे मोहम्मद मुस्तफा का मिलाद मनाने वाले लोग हैं। और फिर ये कहते थे कि जनाब सिर्फ सुन्नी बरेलवी मिलाद कर देने। अज जदों दा सोशल मीडिया है ना काम सौखा कर छड़िया जे। पूरी दुनिया, क्या सिंध है, क्या हिंद है, क्या अमेरिका है, क्या अफ्रीका है, क्या शाम है, क्या लबनान है, क्या यमन है, क्या इराक है, क्या बगदाद है, क्या पूरी दुनिया के ममालिक के आप उठा के देखिए 12 रबीउल अव्वल वाले दिन वो जुलूस निकालते हैं। तो मैं कह जे सारा जहां ही जुलूस कट के सुन्नी हो गया थी आपा केड़े खाते हैं जो है कि कोई नहीं है, ये तो सारा जहां ही फिर सुन्नी है जनाब। तो पता चलिया फिर सारे जहां दे नाल रल जाओ तो चंगी गल है। इस वास्ते हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद को सेलिब्रेट करना चाहिए, खुश होना चाहिए। लेकिन अगर आप थके नहीं हैं तो अगली बात भी अर्ज करूं आपकी खिदमत के अंदर, महबूबे पाक अलैहिस्सलाम की आमद के बारे में कभी रुकावट ना पैदा कर, रुकावट करने वाले खत्म हो जाते हैं। इधर देखिया जे जेड़ा कहना मैं महफिल नहीं होने देनी, अल्लाह तो ओदे बेड़े करके कर छड़दा जी। लो जी है तारी साहब किवें आखिया जे? कुरान मजीद उठाओ, कुरान मजीद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत का जिक्र है, बड़ी लंबी तशरीह और तफसीर है। फिरौन ने कहा था उसको, नजूमियों ने बताया ना, इधर मेरे देखिया जे एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को खत्म करेगा और अल्लाह उसको उरूज अता करेगा। उन्हें आखिया आपा बच्चा जम्मन ही नहीं देना, कोई भी कत्ल करवा दो सारे जनाब। युज़ब्बिहूना अबनाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम, कुरान है पहला पारा है। फरमाया कि इनकी औरतों को जिंदा रखो, इनके सारे मर्दों को कत्ल कर दिया जाए, कोई बच्चा नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो वालदा थी एक मखसूस जगह पे पहुंची, वहां मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। फरमाया गया कि इनको एक संदूक में डाल के दरिया की नजर कर दिया जाए, फिर इनको रब संभालेगा। दरिया के अंदर डाला गया, वो फिरौन के महल के करीब से गुजरता था, उसकी बीवी जिनको हजरत आसिया कहते हैं, समझ आ रही ना, उनको अल्लाह ने ईमान की दौलत बख्श दी थी। तो उन्होंने जब संदूक देखा, खुलवाया तो देखा कि बीच में एक बच्चा है और नबूवत का अपना हुस्न होता है, इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कहा बड़ा सोहना बच्चा है, लगता है किसी मां ने ना। फिर उन्होंने कहने लगी तेरे डर तो ही अपना ला लेते छड़िया, मैं नहीं कुछ कहन देना ते मैं अपने कोल ही रखना है। अब जरा मैं धीरे से बात कहने लगा हूं, सज्जे खब्बे जरा चेहरे भी पिछाने जे कि किनू खुशी हुई है। जेड़ा कहंदा सी ना भी मैं विलादत ही नहीं होने देनी, मिलाद ही नहीं होने देना, अल्लाह ने मिलाद करवाया ही ओदे घर है। वो नबी उसी के घर में परवरिश पा रहे हैं। और फिर अगली बात आपको पता है ये फिरौन मरा कहां था? ए उलमा ने नुक्ता लिखा जी, अगर मेरी जुबान पे आसान हो जाए तो जनाब को चस आएगी और सारी हयाती आएगी। उलमा लिखते हैं ये जो फिरौन है ये अपने घर में नहीं मरा, अपने किसी शहर में नहीं, खुशकी में नहीं मरा, ये दरिया च डूब के क्यों मरे है? पंजाबी जुमला कहने लगे बोलोगे तो तकरीर करांगा, नहीं तो फिर भी करांगा, की करा बता भी करांगा, हुण मैं की करा जनाब, बोलो तो सही ना, अल्लाह दियो बदियो है। जरा मुस्कुरा के मेरी तकरीर सुने आजे, दरिया च डूब के क्यों मरिया है? मठा जिहा कहने लगा मैं, फरमाया ए सी नबी दे मिलाद दा मुनकर, अल्लाह ने फरमाया तैनू डबो के मारांगे, डबो के। नबी दे मिलाद दे मुनकर डुब के मर जाओ। नबी के मिलाद के मुनकर डुब के मर जाते हैं। मैं क्या फिरौन तरह बुरी मौत ना मरो, नबी पाक की आमद की खुशी मनाओ, खैर हो जाएगी जनाब। ये उलमा ने नुक्ता लिखा बकायदा, लेकिन वो कहता था कि असी ते मिलाद होने नहीं देना, ते साइयां क्या होना भी तेरे घर है ते तू मुनकर है, तेनू डुब के मरना पैना, डुब के मर जा फिरौना। फ्रांसी टाणियो बोलो ते सही ना यार है, वो डुब के मर गया जे मिलाद दा मुनकर। अच्छा मेरे जहन में एक और नुक्ता आ गया है, अगर आप तवज्जो करें तो वो भी सुना दूं साथ ही। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, मुफ्ती सजाद साहब की बिला आपकी तवज्जो, उस्तादी की बिला आपकी, जितने उलमा मेरे अल्लामा मुफ्ती गुलाम हैदर साहब, अली रजा भाई, जरा तवज्जो करना, ये बात बड़ी खास है। अल्लाह ने फरमाया अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, फरमाया आपने देखा नहीं हमने हाथी वालों से क्या किया? ये हाथी वाले अबरहा बादशाह नबी पाक की विलादत से
तकरीबन एक कौल 40 45 50 55 4 कौल है इतने दिन यानी तकरीबन सवा महीना रहंदा सी नबी पाक दी विलादत नूं ते हाथियां दा लश्कर लेके आके ना ते मक्के नूं ढाउण वास्ते आ गया खाने काबे नूं तवज्जो है फ्रंट सीटों वाले तरह मेरी तरफ देखिए जो ढाउण आया ना ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अबाबिल भेजे और ये मर गया बड़ी लंबी दास्तान है कैसे हुआ क्या हुआ कौन उसके पास गया किस्सा मुख्तसर मैं किया क्या किस्सा ए मर गए अबाबिला अल्लाह फरमाता फजअलहुम कास्फे माकूल हमने इनका ऐसा बेड़ा गर्क किया है जैसे जानवर किसी खेती को बर्बाद कर देते और खाने के बाद मूंज कुट के रख देती आसान तर्जमा कर छोड़ना मूंज कुटी गई अब हुआ क्या तवज्जो मेरी तरफ रहे यहां उलमा ने एक सवाल उठाया कि काबे पर हमले तो पहले भी हुए बाद में भी हुए लेकिन अल्लाह ने वहीं पर उनको सजा नहीं दी आखिर आ जड़ा अबाबीला दा लश्कर इन्हां ने आके इस लश्कर नूं क्यों मारिया हाथियां वाला लश्कर इत्थे मौके ते बर्बाद करके मूंज कुट के रख दी काश के मैं समझा पाया तो टोबे वाले चस आएगी फरमाया वजह यह थी अल्लाह ने इनको मौके पर इसलिए बर्बाद किया है कि सवे महीने तो बाद मेरे नबी दा मिलाद होना है तुसी रंग च भंग पाउण आए हो फरमाया तुम्हारा हम बेड़ा गर्क करके रख देंगे और जरा मिलाद दे रंग च भंग पावे खुदा नूं बर्बाद कर छड़दा है और कदी मिलाद दियां महफिलां दे विच रुकावट ना बनिया जे ओए हाथ चौक के बोलो ना यार समझ आई है कोई नहीं आई है इस वास्ते फरमाया रुकावट नहीं बनना बस ये बर्बाद हो जाएगा जी अनस भाई मुफ्ती अनस अल्लाह तेनू खैर बरकत देवे आए जज़ाकल्लाह भाई ये मुफ्ती अनस साहब हैं बड़ा इल्मे दीन से मोहब्बत करता है और ये भी हमारे शागिर्द है हमारे पास पढ़ते रहे तकरीबन 6-7 माह तक लेकिन बड़ा एहतराम करता है अल्लाह इनको बग्गी दाढ़ी में अगले दिन देखे मैं पछाने में क्या बंदा कौन हो सकता है अल्लाह इनको खैर बरकत दे और प्रोफेसर अकील साहब भी आए हुए हैं माशाअल्लाह मोहब्बत वाले साडे सारे भाई ने वो भी साडे कोल पढ़ते रहे ने लेकिन अजे तक उनकी इज्जत एहतराम कर जिवें उस्तादां दी सच्ची बात है मैं भी अपने उस्तादों का हर दर्जे का एहतराम करता और मैंने कई मरतबा कहा है मेरा उस्ताद है हुण बैठे ने मैनू कहना ते कान फड़ मैं तेनू फड़ के विखावांगा इंज उस्ताद दी गल मनी यकीन फरमाया मैं उस्ताद मेरा जो कहते समझो हो गया अलहमदुलिल्लाह केड़ी गल उस्तादां दे सामने केड़ा चौधरी बनना ते आकड़ नहीं भाई नहीं उस्तादां दी मन्नी रखो खैर ही खैर हो जाती है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन उस्तादों ने हमें मतलब वो दुआएं दी हैं और खास मतलब हमारे लिए शफकतें रही आज हम आपके सामने भी और पूरी दुनिया के सामने भी अल्हम्दुलिल्लाह एहसान गिरामी कदर हजरात ये था मीलाद के हवाले से अब चूंकि वक्त पहले काफी हो गया मैं आपका वक्त ज्यादा लेना नहीं चाहता दूसरी बात इमाम अहमद रजा पर ना बात करें जो मुनाफिक बंदा नाम ले ही नहीं सकता इमाम पाक का समझ आ रही ना जेड़ा 2 नंबर है पेंचर है पलीत है जेड़ा रात नूं लोक लोक के मुलाकातां करता दुश्मनों के नाल वो इमाम अहमद रजा का नाम कैसे लेगा वो तो अपनी तकरीर की बात बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा सुर में कलामे आला हजरत पढ़ लेता है और ना क्या कभी कलामे आला हजरत सुर से पढ़ने वाले फतावा रज़विया पढ़ते नु लग सुर जाएगी लेकिन दुकान चलाने के लिए इमाम अहमद रजा का सौदा तो रखना पड़ता है लेकिन याद रखो सोशल मीडिया का दौर सारे जानते हैं इमाम अहमद रजा मैं समझता हूं अल्लाह की रहमतों और नेमतों में से एक नेमत का नाम अहमद रजा है नबी के मोजज़ों में से एक मोजज़े का नाम अहमद रजा है गौसे आजम की करामतों में से एक करामत का नाम इमाम अहमद रजा है जिसका अकीदा हाथ उठा के बोलो जरा सुभान अल्लाह अजीजा ने गिरामी कद्र आज जो कहते हैं फिक्र रजा अकीदा रजा बाद लोग समझते हैं कोई नई चीज है फिक्र रजा का मतलब यह है कि नबी पाक से लेकर इमाम अहमद रजा तक जितने लोग थे उन्होंने जो अकीदा बयान किया है आला हजरत ने उसकी तशरीह करके लोगों के सामने बयान फरमाई है इसके अंदर कोई एक नई चीज नहीं है जो सहाबा से टकराए या अहले बैत से या कुरान से या हदीस से सिर्फ इमाम अहमद रजा ने इनको आसान करके लोगों के सामने बयान किया और जब लोग ये कह रहे थे कि नहीं ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए मिलजुल के रहना चाहिए लोग तो गौ माता के नारे भी लगाने लग गए थे कि चलो कोई नहीं हिंदुओं के मजहब में अगर गाय जिबा करना जायज नहीं तो हम जिबा नहीं करते आला हजरत ने फरमाया अगर तुहाडे मजहब दे विच हराम है तो साडे विच हलाल है तुसी अपने मजहब ते अमल करना ते असी अपने मजहब ते किहड़ी गल भी तुहाडे हल वेख के तो असी चुप कर जावांगे ना 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 आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान यकीन फरमाएं आप मादरजाद वली हैं सुभान अल्लाह फरमाइए सुभान अल्लाह मुंह खोल के बोलिए जरा सारे मादरजाद वली हैं
और इसके बाद आलिम हैं, फाजिल हैं, मुहद्दिस हैं, मुफक्किर हैं, इमाम हैं, मुदर्रिस हैं। समझ आ रही है बड़ी बात की? और सिर्फ ये नहीं, वलिये कामिल भी हैं, और फिर बहुत बड़े कमाल दर्जे के मुकर्रर भी हैं, और इसके साथ साथ साहिब फतवा भी हैं, साहिब तकवा भी हैं, साहिब विलायत भी हैं, साहिब करामत भी हैं। बोलो ना यार। हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान, यकीन फरमाइए ये तो नाम वो है जो बंदे को दलेर कर देता है, यकीन फरमा लीजिए। अब ये पूछिए, हजरत शेर मोहम्मद शरकपुरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ख्वाब में दीदार हुआ हुजूर गौसे पाक का, कहा कि इस वक्त आपका नायब कौन है? तो बेआड़े मौलवी साहब ने जरा मोबाइल चुक दिया, जे सूफी आंखें चक पा के सुन, आइज कांटेक्ट। पता नहीं कदों मसले उन्होंने फिर निक्का जा क्लिप कर दे, मौलवी साहब ने ये मजमे में ये कह दिया तो ये कह दिया। तो मैं कहा इधर देखो, असी साडा खून पसीना एक हो जाता है। बोलो सुभान अल्लाह, बोलिया करो। अब जरा ये बात समझने की कोशिश की जाए मेरे भाई। मैं ना एक मजमे में था साजी, तो मैं बंदे आका सूफी इधर वेख, कहंदा तू मेनू आई बहुत बेइज्जत की। मैं क्यों आके सूफी आके? मैं कहा मोदी तो नहीं सी आके। अल्लाह दे बंदे बनया करो, आप लगे रहंदे हो मोबाइलां च गल करो तो फिर तुहाडे जनाब वाली पूछल दे पैर आ जांदा है। खुदा का खौफ करना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो खैर बहरहाल मैं जो बात कह रहा हूं ना, ये जब आप इस मिंबर पे बैठेंगे ना, यकीन फरमाइए कई ऐसे होते हैं, आप तकरीर कर, आप तवज्जो नहीं कर, आप बोल नहीं रहे, तो जदों को होर करे चुप करके मोबाइल लगे रहंदे। मैं कहा इदां ही होना, एक कमेटी पाउंदे पे ओही निकलनी तुहाडी। इस वास्ते तवज्जो बड़ी जरूरी है, और ये मेरी बात जरा गौर से सुनी जाए। हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान, अल्लाह ने जो आपको मकाम अता फरमाया, यकीन कीजिए अभी 4.5 साल की उम्र है, कुरान पढ़ लेते हैं। 8 साल की उम्र है, आप अरबी के अंदर हिदायतुन नहव की शरह लिख देते हैं। 6 साल की उम्र में हजाती की पहली तकरीर और 2 घंटे और मौजू मिलादे मुस्तफा है, और उसमें एक बड़ा प्यारा पॉइंट आउट किया, और वो क्या था? फरमाया लोग आज हमें कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को बड़ा तुम या नबी करते हो, क्या वजह है? फरमाया लोगों अक्ल का तकाजा भी ये है कि आज नबी के नारे लगाए जाए। क्यों? फरमाया देखो जब वो हमारे नबी आए थे तो पैदा होते ही उम्मती 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 कहा था। हमें पता है वो 12 रबीउल अव्वल को आके उम्मती उम्मती करते रहे, जब ये दिन आएगा हम या नबी करते रहेंगे। बोलो ना यार। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को अल्लाह ने ऐसी फिरासत और ऐसी विलायत और ऐसा कमाल अता किया था। फतवा रज़िया शरीफ उठा लो, उर्दू में सवाल तो उर्दू में जवाब, अरबी में सवाल तो अरबी में जवाब, फारसी में सवाल तो फारसी में जवाब, और अगली गाल शेर व शायरी में सवाल तो शेर व शायरी में जवाब। नहीं मजा है? आप फतवा रज़िया उठाएं, मैं आपको इंग्लिश में फतवा लिखा हुआ दिखाऊंगा, हालांकि आला हजरत कभी स्कूल नहीं गए। नहीं तवज्जो फरमाई। हाँ हाँ, रियासी का एक बहुत बड़ा वाइस चांसलर आ गया, कहता मेरा मसला हल नहीं हुआ। इमाम अहमद रजा ने फरमाया तू बोली जाते आप तेरा हल करी जाने। वो भी कहने लगा कि अहमद रजा कोई आम बंदा नहीं है, आपने वो मसला हल किया, यकीन फरमाइए। और यही बात हुजूर शेर मोहम्मद शरकपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, खामे गौस पाक की ज़ियारत हुई, आपका नायब कौन है? फरमाया अहमद रजा है। आपने यहां से, ये शरकपुर है लाहौर के साथ, यहां से सफर किया बरेली शरीफ का, ये सरहद से आप देख ले तकरीबन 1800 किलोमीटर का सफर बरेली का बनता है, इतना दूर है बरेली। आप बरेली में जब पहुंचे ना तो चल के इमाम अहमद रजा को देखा तो किसी ने पूछा, उस वक्त आला हजरत पढ़ा रहे थे, किसी ने पूछा कि आपने आला हजरत को देखा, इतना लंबा सफर करके मिलने के लिए गए थे तो कैसा महसूस किया? आपने 2 बातें मैंने पढ़ी हैं आपके बारे में। एक आपने फरमाया मुझे लगता ये था कि एक पर्दा लगा हुआ है और आगे अहमद रजा बोल रहा है, पीछे मुस्तफा समझा रहे हैं, और दूसरे में यह था कि उनके सर पर गौसे आजम का साया था, वो जो कह रहे थे खुद नहीं बोल रहे थे, कोई बुलवा रहा था उनसे। इसी बात से आप फरमाते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। आप इतनी गौस पाक से मोहब्बत फरमाते हैं। तो ये शेर मोहम्मद शरकपुरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप हैं जो इमाम अहमद रजा की बात सुना रहे हैं। तवज्जो है, थके तो नहीं है आप हजरात? इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान को अल्लाह ने ये कमा जैसा सवाल वैसा जवाब। और अगली गल भी सुनिया जे, इस गल ते अहले इल्म ते खुश होणगे, अवाम नूं भी खास मैं समझा पाया ना।
आला हजरत को ये कमाल था कि जब सवाल पढ़ते तो आपको पता चल जाता कि ये बंदा आलिम है या गैर आलिम है। और अगली गल ये भी पता लग जाता सी भी ये सुन्नी है या बद मजहब है। सदके जावा अज तो नाल बह के रोटियां खाते ने तो पता नहीं ना लगता। आला हजरत सवाल पढ़, आप कहेंगे इस पर दलील क्या है, मैं क्या दलील देता हूं। आला हजरत से सवाल होता है पूरे वर्के का, आला हजरत जवाब देते नहीं, नहीं पूरे वर्के का सवाल है, कहते जी हाँ बस। लेकिन जब कोई आलिम पूछता है, एक बंदे ने सिर्फ इतना सवाल पूछ लिया, हमारे इलाके में एक बंदा है हुजूर को दाफिउल बला नहीं मानता, बस ऐना सवाल एक लाइन। लिखने वाले आलिम थे, इमाम मस्जिद थे कि यार इसने हमें बड़ा तंग किया हुआ है। आला हजरत ने कलम उठाया, आहा हा हा 100 आयतां 300 हदीसां, ओए बोलो ओए सारे ओए आ चुके इमाम अहमद रजा दी पूरी किताब लिख छड़ी है, अल अमन वल उला पूरा रिसाला लिख छड़िया है हुजूर के दाफिउल बला होने पर। क्यों? पता था ये आलिम है, इन्नू सवाल दा जवाब देंगा तो चस भी आएगी ना अहमद रजा नु लिखण दी। अब इस बात को अगर समझे तो मैं सुनाऊं आप हजरात को, बोलो तो सही ना यार है। फिर मुराकबे में कई जा रहे हैं और फिर फकीर का गेड़ा लग जाना जमा तो अंदाजा। इस बात को समझे आप, ये है इमाम अहमद रजा। और मैंने कहा था ना कि आपको पता, आप ऐसे वली कामिल सवाल देख के पता लग जाता है कि ये बद मजहब है या सहीउल अकीदा है। मौलाना सिराजुद्दीन साहब, जिनको सिराजुल फुकहा कहा जाता है, समझ आ रही है, ये दियाबना के मदरसे में पढ़ते थे, बड़े लायक फाजिल थे। और इनको यही बता, अहमद रजा को नहीं पढ़ना, अहमद रजा की किताबें नहीं पढ़नी, नहीं बड़ी शिद्दत करता है जी, मैं नहीं तारी साहब शिद्दत करते हैं, तारी साहब फलाना करते हैं। मैं क्या भाजी जेड़ा सर्जन हुंदा है ना, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਸਰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋੜੇ ਦਾ ਗੰਦ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਸਖਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਓਏ ਉਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਗੰਦ ਮੁਕਾਉਂਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਜਣ ਆ। ਓਏ ਬੋਲੋ ਐਵੇਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਕਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਜੇਲਮ ਦੇ ਜਾਹਿਲ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚਮਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। क्या पता कैसे कैसे लोगों को तीर की तरह सीधा कर दिया है। अल्लाह के बंदे इस बात से आप छोड़ दें, हजरत फारूक आजम के बारे में भी यही कहोगे। इतनी खैरत बंदे को रखनी भी चाहिए यार। अब हुआ क्या, तवज्जो है, आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये मशहूर कर दिया गया था कि आप सख्ती करते हैं। सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी शाह साहब कहने लगे जी मैं साढ़े कई नाल वाले सानू कहते थोड़ा जा हजूर हाथ हौला रखा करो, हालांकि बतेरे ही हौला रखी तो करिए कि कई महसूस कर जाते हैं। नहीं तवज्जो फरमाई ना आप हजरत ने, कई महसूस कर जाते जे ना। आला हजरत साहब को सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी शाह साहब ने कहा जी ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸਖਤੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਮਰ ਪਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸਖਤੀ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਗੁਸਤਾਖਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆ ਵੇਖੋ, समझ आ रही ना। और अगली गल फरमाया मैं गुस्ताखां ते अजे करना सख्ती, चूंकि शरीयत मैनू इजाजत नहीं दिंदी, कदी मैनू इजाजत देवे ना ते मैं तलवार चुक लवां ते कर टोटे देवां। अजे शरीयत ने मेरी कलम नूं ही तलवार बनाया, इन्हां दे नाल ही बस सिर लाई जाने ने सारियां दे। इस वास्ते आ जेड़ा मेरे ते इल्जाम है कि जे सख्ती करता, ये तो अहमद रजा ते भी लगा है, पर वो भी बाजी लुट के ले गया ते लुट असीं भी लेनी है। यही तो बाबा जी रिजवी के बारे में तुम कहते थे, आओ देखो 3 करोड़ बंदे ने जनाजा पढ़िया। हम तो अक्सर कहते हैं साडे जनाजे फैसला करने के पुत्र है। समझ आ रही है ना। इस वास्ते बात को समझना चाहिए मेरे भाई। महबूबे पाक के लिए अगर तुमने अपना म्यार बनाया जिंदगी का, लोग जो मर्जी कर, मसला ही कोई नहीं। बोलो ना यारा कुफले मदीना तोड़ो, खुदा मदीने ले जा। कौम को बताना भी बड़ा जरूरी है ना जी। बोलिए जरा स्टेज वाले भी सुभान अल्लाह फरमाए सारे हजरात। और अगली बात सुनिए, अगली बात, इस बात को समझिए। सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी शाह साहब को आपने जवाब दिया। अब आला हजरत साहब के बारे में यही मशहूर गया, सख्ती कर फलाना टमकाना। मैं कहा देखो जिन्ने नरमी वाले मुनाफिक सन सारे मुक गए, अहमद रजा दा झंडा अज भी बुला दीजिए। और मेरे जुमले का वजन महसूस करना। मैं आख्या साडे वर्गे सख्त बंदे दे जुमले सुन के बर्दाश्त कर जाया कर, वरना मुनाफिकां ने तेनू मार छड्डना ही। मुनाफिकों की मुनाफिकत में ना आना, अपने आप नू खरा बना, खैर फिर हो जानी है। और मैं चाहता हूं आपकी तवज्जो हो जाए, जरा सुभान अल्लाह फरमाए। सुभान अल्लाह, मजा नहीं आ रहा, आवाज नहीं आई ओए। हाँ, इस बात को समझो। अब जो अगली बात आपको कह रहा हूं, मौलाना सिराजुद्दीन साहब को कहा गया कि अहमद रजा को नहीं पढ़ना, बड़ी सख्ती करता है, मसले काट दसता है, सख्ती बहुत ही करता है।
दुश्मनों सुनो फिर होया की विरासत के मसले में अटक गए, बड़े बड़े अपने मौलवियां को गए, किसी ने भी नहीं हल किया। एक दिन कहते मैं कल्ला बैठा सी अपनी लाइब्रेरी, लायक बहुत थे, कहने लगे मैं ना दिल च सोचा भी उस्ताद तो रोकते ही होंगे ने, चलो मैं अहमद रजा नूं खत लिखा, सुनिया कि यार बड़े कमाल दा बंदा है। तवज्जो नहीं फरमाई, तवज्जो नहीं फरमाई। आपने ना खत लिखा, काश के मैं समझा पाऊं, थोड़ा जा तवज्जो कर रही। उन्होंने खत लिखा, अस्सलाम वालेकुम आला हज़रत साहब आलना जी, क्या मेरा मसला है, ये असबात की तरतीब मुझे समझ नहीं आ रही, तो मेहरबानी करके मुझे समझा दी जाए। उन्हें सारी ओदी ना जिन्ने विरासत दे हिस्से असबात सन, जिन्ने ज़बील अरहम सन, सारे लिखे। आपने जदों खत आउंदा सी ना ते आप फरमाते सन मैनू खत ते नाम दस, ते जेड़ा सारे तो पहलू जवाब दे, आप ओनू पहलू जवाब दे, पता सी भी है जरूरी है। हाय हाय हाय, मैं पहलू क्या इमाम अहमद रजा वली थे, पता था किसको जवाब। उन्होंने जदों रखा सिराज अहमद साहब है कोई, तो वो सिराजुद्दीन साहब, तो उन्होंने कहा कि ये खत है तो ये मेरा, आपने फरमाया पहलू आ मेरे हल करे ना। अल्लाह अकबर, आला हजरत की विलायत पे एक बात कह रहा हूं, टोबे वाले दीवाने नु समझ आवे तो फिर चस आवे ना। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप जवाब लिखने लगे, पता चल गया कि ये बंदा बद मज़हब है, लेकिन मसला मेरे को हल कराना चाहता है। आपने पता क्या कहा, फरमाया साइल फाजिल, यानी जो सवाल करने वाला है फाजिल बंदा है, पढ़िया लिखिया, ताई ताई तो असबे ताई पढ़िया, जो किसी को की पता ज़बील रहम की असबा की है। सिराजी नु वैसे ही वेख के दौड़ जाते जे बच्चे, तुसी ना भी बोलो तो पता सिराजी में किहनू आ गया क्यों दूर। इस वास्ते मैं बता रहा हूं कि ये विरासत पर लिखी जाने वाली एक किताब है और पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। विरासत नहीं तो आलम ही नहीं ना। अब हुआ क्या, आला हजरत को पता चल गया ये है बात मजहब है बड़ा लायक, और ऊपर सलाम लिख रहा है। आला हजरत ने क्या कहा, फरमाया साइल फाजिल, और अगले जुमले पे गौर करना, उलमा ने बड़ी चासनी, हदाहुल्लाहु तआला, आए आए आए, अल्लाह इसको हिदायत अता कर दे। और सलाम का जवाब है कि वो सलाम अला मन इत्तबाल हुदा, ए नहीं आख्या कि सलाम अलैकुम तो वालेकुम सलाम, बाद मज़हब मसले ही पूछे, इत्थे ते हथौड़ा रखा। इमाम अहमद रजा ने कहा सलाम मेरा उसी पर हो जो हिदायत पर है, जो हिदायत पर नहीं है मेरा सलाम ही नहीं है। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ, ਬਾਦ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ।